हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और डेट है 1 सितंबर। तो अब से लेके आगे के 4 महीने सेम एक जैसे ही रहते हैं, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 4 महीने और उसके बाद फिर आएगा न्यू ईयर। तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है इन दिनों में, क्योंकि अब नए नए फेस्टिवल आने वाले हैं और एक्साइटमेंट रहती है। घर की सजावट, साज सजावट, बरसात का मौसम ख़त्म होगा और उसके बाद सफाई शुरू होगी दिवाली की। फिर कई सारे फेस्टिवल आएंगे तो बहुत खुशी रहती है अंदर। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं आई थिंक, और अभी मुझे कपड़े फोल्ड करके रखने का टाइम नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगी, क्योंकि घर के सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। और स्वास्तिक भी अभी खेल रहा है, उसको अभी सोने में थोड़ी देर है, वो इतनी जल्दी नहीं सोने वाला। तो तब तक मैंने उसको अपने खेल में लगा के रखा हुआ है और मैं यहाँ पे अपने काम कर लूँगी। और वेदर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही है। तो अभी सारे काम निपटा के थोड़ी देर हम लोग बारिश एंजॉय करेंगे। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, करीबन 1 घंटे से। तो 1 बजे मैं इसको खाना खिला रही थी। हमेशा ऐसा होता है, जब भी हम खाना खाते हैं या फिर हम सो रहे होते हैं, उसी टाइम पे बारिश होती है। फिर फटाफट से कपड़े उठा के लेके आई, स्टैंड अंदर लेके आई। मतलब 2-3 महीने हो गए, रोज़ का यही है। बारिश शुरू होती है, फिर मैं स्टैंड अंदर लेके आती हूँ। फिर इतनी मेहनत लगती है इन कपड़ों के चक्कर में। आधा टाइम तो मेरा इनके चक्कर में वेस्ट हो जाता है। अभी भी मे बी आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और स्वास्थ्य को मैं बाहर से, यहाँ से बारिश दिखा रही थी। बाहर जब भी बारिश वारिश देखता है तो खुश होता है, बाहर देखता रहता है, खुश रहता है। तो अभी हम लोग सारा काम निपटा के अंदर बेडरूम में आ गए हैं, क्योंकि बाहर ना हॉल में सोने में आजकल क्या होता है, जब भी सोता है कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है। जैसे कि बाहर गेट में, मतलब ऊपर भी रहते हैं ना लोग, तो गेट कोई ना कोई खोलता रहता है। इतनी तेज से खोलता है, इतनी सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़ते हैं, एकदम से नीचे खुल जाती है। फिर ये भी डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए मैं अंदर लेके आ गई हूँ उसको, क्योंकि अभी मुझे भी कुछ काम नहीं है, कहीं नहीं जाना है। हम लोग दोनों लोग सोते हैं, वीडियो एडिट करते हैं। और नोनू को जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ की, हर चीज़ को पकड़ना है। खास करके ट्राइपॉड इसका फेवरेट है। और इसको अब अपनी कवर्ड भी चेक करनी है कि मम्मा ने अपने कपड़े सही से रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो रख दिए हैं बेटा। 3 दिनों के कपड़े फोल्ड करने रखे हुए थे, आधे मैंने फोल्ड करके अभी रखे हैं, आधे और करने हैं इसके वाले। बड़े कपड़े तो जल्दी जल्दी फोल्ड हो जाते हैं, छोटे कपड़ों का रहता है आराम आराम से फोल्ड करने पड़ता है और इतना टाइम लगता है। छोटे कपड़े धूप में फैलाने में भी टाइम लगता है और उनको फोल्ड करके रखने में भी टाइम लगता है। तो वो जब मैं फ्री टाइम में आऊँगी तब करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम शाम को। बारिश रुक चुकी है और अभी 4 बज रहे हैं। मैं डिनर की तैयारी करती हूँ और साथ में ये पियर रखा हुआ है, हाफ़ पियर। इसकी प्योरी बना के मैं स्वास्तिक को खिलाती हूँ और ये काफ़ी अच्छा है, टेस्टी हो रहा था, बहुत मीठा होता है। ये एप्पल से भी ज़्यादा मीठा लगता है मुझे, मैं भी खाती हूँ ना साथ में, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं चलिए इसको स्टीम कर लेती हूँ और इसकी प्योरी बना लेती हूँ। और इसको भी मैं ले आई हूँ अपने साथ में, क्योंकि मैं आजकल इसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ ये मेरे साथ आता है। तो नोनू जब तक यहाँ पे खेल रहा है, मैं खाना बनाने के लिए तैयारी करूँगी। यहाँ पे मैंने स्टीमर ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं उसके लिए बनाऊँगी पियर्स प्योरी। तो नाशपाती बहुत अच्छा होता है और मुझे भी टेस्टी लगता है, तो कभी कभी मैं नाशपाती की प्योरी दे देती हूँ शाम को, कभी कभार मैं एप्पल प्योरी दे देती हूँ। तो इस टाइम पे मैं कुछ फ्रूट वगैरह उसको दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसका पेयर जो है स्टीम करने के लिए रखूँगी और उसके बाद हमारे डिनर की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे आपको कैमरा जो है हिलता हुआ दिख रहा होगा वीडियो में। तो एक्चुअली स्वास्तिक के साथ में ट्राइपॉड रख के व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल रहता है, ट्राइपॉड बहुत मुश्किल से बचा पाती हूँ मैं। तो फिर लास्ट में मैंने मिनी ट्राइपॉड में अपना फ़ोन लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बहुत मुश्किल हो गया। आजकल एक टास्क और मिल गया है मुझे कि अपना ट्राइपॉड भी बचाओ और साथ में व्लॉगिंग भी करो और साथ में स्वास्तिक को भी देखो। तो यहाँ पे स्टीमर गर्म हो गया है और मैंने पियर्स जो हैं पतले पतले पीसेस में कट करके इसमें रख दिए हैं स्टीम होने के लिए। पतला करके आप काटेंगे ना तो जल्दी पक जाते हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो विदिन 10 मिनट ये सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी मैंने प्योरी बना के नोनू को खिला दिया है। मीनवाइल सब्ज़ी भी मैंने कट कर ली थी, सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बिना प्याज का तड़का लगाऊंगी मैं, प्याज बहुत कम डालती हूँ लौकी में। तो बस यहाँ पे सिंपल सा मसाला तैयार करके मैंने लौकी डाल दी है बॉईल करने के लिए। करीबन 3-4 सीटी में लौकी बनके तैयार हो जाएगी। एक साइड मेरे लिए बन रही है चाय और यहाँ पे आटा भी गूँथ के मैंने तैयार कर दिया है। तो सारे काम निपट चुके हैं मेरे, चाय बन चुकी है और चाय लेके मैं हॉल में आ गई हूँ। स्वास्थ्य को भी मैं बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले तो काफ़ी देर तक देखता रहता है कि मम्मा क्यों बुला रही है। जब उसको कोई चीज़ दिखाओ खेलने के लिए या फिर खाने की चीज़ दिखाओ, तब जाके वो आता है।
हॉल में, और ये जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आएगा। और वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्राइपॉड के पीछे ना आए ना तो सबसे बड़ा रिलीफ वही होगा। ये ट्राइपॉड को देख के पीछे पीछे आता है, मेरा व्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से। तो चाय अभी थोड़ी सी ठंडी होगी, हल्की सी गुनगुनी चाय पीने में मज़ा आता है, एकदम गरम गरम पीने में भी मज़ा नहीं आता। और कल मैंने इसके लिए ये मंगाए थे। बेटा आपका ही सामान आता है अब, है ना, आपके अलावा और कुछ नहीं आता है इस घर में। तो ये देखो, ये मैंने मंगाए थे इसके लिए डायपर के 2 डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे थे, और ऑनलाइन काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं, तो मैं हमेशा ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। और वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा करती हूँ, शॉप से हम लोग कम लाते हैं क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं हो पाता है और ना मैं बाहर जा पाती हूँ। इस वजह से मेरे लिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है सबसे बेस्ट रहती है, कन्वीनियंट रहती है और अच्छा भी लगता है ऑनलाइन चीज़ें खरीदना। तो मैं घर की ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग जो है मेरी ऑनलाइन ही रहती है, ग्रॉसरी को छोड़ के। ग्रॉसरी तो हम लेने के लिए जाते हैं, मतलब मैं नहीं जाती हूँ आजकल, हस्बैंड जाते हैं। सारे काम निपटा के हम लोग बेडरूम में आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे हुए थे, इनको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो नोनू को मैंने नीचे बिठा दिया है क्योंकि वो ऊपर बैठा के थोड़ा सा ना इधर उधर भागने की कोशिश करता है, और कई बार वो गिरते गिरते भी बचा है। तो उसको मैं बेड पे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ कभी भी, तो इसीलिए मैंने उसको नीचे बिठा दिया है, क्योंकि बाहर से मुझे कपड़े वगैरह लाने थे और बहुत सारे कपड़े थे फोल्ड करके रखे हुए। आजकल मैं एक एक दिन के कपड़े फोल्ड नहीं करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो 2 दिन के 3 दिन के कपड़े एक ही साथ फोल्ड कर देती हूँ, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ एक ही साथ में। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगता है कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। देखो ये मेरी कितनी हेल्प करता है। मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, और ये ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज कर रहा था। सब बाहर निकाल निकाल के इसने चेक किया कि मम्मा ये सामान ख़त्म हो गया है और ये मंगाना है ना। ये देखो पूरी ग्रॉसरी इसने तहस नहस कर दी। ये पेपर बिछाया था मैंने, ये भी पूरा मोड़ मोड़ के खींच दिया है। और वैसे ग्रॉसरी मेरी ना ख़त्म हो रही है और स्टॉक मेरा आधा हो गया, तो ये मुझे लेके भी आना है। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसमें से मुझे चेक करके लिस्ट भी बनानी है और सामान लेके भी आना है। और फिर से बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज तेज। 8 बज गए और मिस्टर रावत ऑफिस से आ चुके हैं। बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। वो रेनकोट पहन के आते हैं, मतलब उनके साथ तो ऐसा ही होता है, डेली रेनकोट पहन के आना पड़ता है उनको ऑफिस से। और मैंने ये मंगाए थे गाजर और बनाना, वहाँ रख दिया मैंने कुछ, और तोरई। मैंने छोले भिगो के रख दिए हैं सुबह के लिए, और इसके अलावा तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं रोटियां बनाती हूँ जल्दी से, और मुझे भूख भी लग रही है। फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर मुझे किचन क्लीन करना है, बहुत सारे काम हो गए। रोटी बनाने से पहले मैं क्या कर लेती हूँ कि छोटे छोटे आटे के पेड़े बना के रख लेती हूँ, उसमें आटा लगा के रख लेती हूँ। और इससे क्या होता है, टाइम बचता है। जब तक तवा गरम होता है मेरे पेड़े बन के तैयार हो जाते हैं, और मैं फटाफट से फिर रोटियां बेलना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं रोटियां भी एक साथ बेल के रख लेती हूँ, 2-3 रोटियां एक साथ बेल के रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी से रोटियां फिर सेक लेती हूँ। अगर आपको टाइम मैनेज करना है, सारे काम जल्दी जल्दी करने होते हैं, तो इस तरह से ये छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना, काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं और आपका काफ़ी समय भी बचाती हैं। रोटी बन चुकी है। आजकल मैं रोटियों में घी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को सर्दी ज़ुकाम लगा था, कफ़ भी हो रहा था, तो ऐसे में घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मम्मी ने भी मना किया था घी मत खाना। तो आजकल हम लोग सूखी रोटियाँ खा रहे हैं, वैसे हम लोग हमेशा घी लगाते हैं। और साथ में मैंने एग भुर्जी भी बना दी थी। तो यहाँ पर हम लोग खाना वाना लेके आ गए हैं। स्वास्थी को अपने साथ में, वो सो नहीं रहा था, अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो उसको सोने में अभी थोड़ा टाइम है। उसको मैंने खाना खिला दिया है, लेकिन उसे हमारे साथ बैठना होता है, तो हम लोग भी यहाँ पे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और जो चीज़ हम खाते हैं ना, थोड़ा बहुत उसे भी टेस्ट कराते जाते हैं। तो अभी आई थिंक 9:30 बज रहे हैं, और अभी मेरा किचन वगैरह सब क्लीन हो गया है, काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, बर्तन वॉश हो चुके हैं। और सबसे लास्ट में 1 कप दूध का मैंने बना लिया है। कभी हम हल्दी वाला दूध पी लेते हैं, कभी एकदम प्लेन वाला। तो यही 2 बर्तन रहते हैं रात को, जो कि धुलते नहीं है। बाकी सारे बर्तन मैं रात को धो के ही सोती हूँ।
इसके बाद हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, और वेदर आपने देख ही लिया है, बहुत ही अच्छी सी झमाझम वाली बारिश हो रही है। तो बरसात का मौसम तो पता नहीं इस बार कब ख़त्म होगा। तो चलिए फ़िलहाल किचन में आते हैं। यहाँ पे 7:15 का टाइम हो रहा है, खाना वाना सब बन चुका है और नाश्ता भी बन रहा है। नाश्ते में आज बन रहे हैं ओट्स के चीले, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी यहाँ पे। मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया ना, इतनी बारिश तो जुलाई के मंथ में भी नहीं हुई जितनी आजकल हो रही है करीबन 4-5 दिन से। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:15 बजे हैं और यहाँ ना रात भर से बहुत बारिश हो रही है। कल दोपहर से ही हो रही थी बारिश, तो बहुत तेज़ अभी तो और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है। मतलब कम ज़्यादा हो ही रही है बारिश यहाँ पे कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट का भी अलर्ट आया था यहाँ पे 24 आवर्स तक हैवी रेनफॉल होने वाला है। तो अभी हो ही रही है बारिश। तो हम लोग उठ गए थे, मैं 7 बजे उठ गई थी, हस्बैंड उठ गए थे 7:30 बजे। तो यहाँ पे मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है। ये छोले बन गए हैं, इसमें तड़का लगा के मैंने बॉईल लगा दिया है। और अब मैं ओट्स के चीले बना रही हूँ नाश्ते के लिए, और मुझे राइस रखने हैं और नोनू का खाना बनाना है, बस दैट्स इट। और उसके अलावा दूध गर्म करके रखा है, दूध भी पीती हूँ और साथ में खाना भी बनाती हूँ। स्वास्थ्य का भी सोया हुआ है, बीच में उठा था थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से मैंने उसको सुला दिया। इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ ताकि वो उठ जाए। अब वैसे उठने का टाइम हो रहा है उसका। पकड़ा दिया मैंने उसको, और वो उसको पकड़ के खड़ा है। और सुबह के 10 बज गए हैं। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना है। बाल बहुत ऑयली हो रहे हैं, मैंने 2-3 दिन से हेयर वॉश नहीं किया है। और अभी मुझे काम करना है बाकी। बर्तन वगैरह वॉश हो चुके हैं, हस्बैंड जस्ट अभी ऑफिस के लिए चले गए। अभी ये सोए तो फिर मैं बाकी के काम करूँ। मुझे नहाना है, इसके कपड़े वॉश करने हैं और किचन क्लीन करना है, काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है। बाकी छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, पूरा घर एकदम फैला हुआ है। जो झाड़ू पोछा है, मतलब बड़ी बड़ी सफाई जो होती है, बेसिक काम जो होते हैं वो तो निपट गए। ये सब करना है। बारिश अभी हल्की सी रुकी है, लेकिन हो रही है फिर रुक रही है, तो पता नहीं क्या होने वाला है बारिश का। इस बार तो मौसम खराब ही होता जा रहा है, बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा मौसम। धूप ही नहीं आ रही इतने दिनों से। मैं कब से सोचूं मुझे कर्टेन वॉश करने हैं, दरिया वॉश करनी है, बहुत सारी चीज़ें वॉश करने वाली हो रही है, लेकिन धूप ही नहीं आ पा रही। फिर कैसे सूखेंगी ये सब चीज़ें ना, सूख ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए जब अच्छा मौसम होगा, मौसम खुलेगा, उसके बाद ही मैं ये सारा काम कर पाऊंगी। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और बर्तन आप देख रहे हैं मैंने वॉश कर दिए। ये दोपहर वाले हैं, सुबह वाले इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो दोपहर के टाइम पे थोड़े से कम होते हैं, लेकिन उतने भी कम नहीं होते, बास्केट तो भर ही जाता है। तो सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं, काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, हम दोनों का लंच भी हो गया है, और स्वास्थ्य का भी सोने नहीं वाला है इतनी जल्दी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो सो के उठा है। तो मैं यहाँ पे जो कैबिनेट्स हैं इनको मैं क्लीन कर लूँगी बाहर से, क्योंकि इनमें कई सारे दाग धब्बे, पानी के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं। और स्वास्तिक को आजकल मैं यहीं पे बिठाती हूँ, यहीं पे इनको पकड़ के खेलता रहता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्लीन करना ज़रूरी है। और अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है, तो आटा वाटा गिर जाता है, कई बार जमा हो जाता है, तो वहाँ पे ना कॉकरोच का आने का डर रहता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में इस तरह से क्लीनिंग करते रहती हूँ। आजकल डीप क्लीनिंग का टाइम तो नहीं मिल पाता है, तो मैं कैबिनेट को बाहर से क्लीन करूँगी। और स्वास्तिक जो है ये वाला कैबिनेट ओपन करने की ज़िद कर रहा था, तो आजकल वो हैंडल पकड़ना सीख गया है और हैंडल पकड़ के ओपन करता रहता है। तो मुझे डर लगता है कहीं वो उंगली ना फंसा ले, तो इसलिए मैंने पूरा कैबिनेट खोल के उसको वहीं पे खड़ा कर दिया था। तो वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, बैलेंस बना लेता है कुछ देर के लिए। बाकी फिर उसके बाद मैं कुछ और चीज़ों में उसको इंगेज कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरी भी सारे काम हो जाते हैं और स्वास्तिक भी खेलता रहता है। इवनिंग शाम के 6 बज गए हैं। इसने मेरा गले का धागा फिर से तोड़ दिया है। मैं कितनी बार भी लगाती हूँ, बार बार तोड़ देता है। और अभी खाना एक्चुअली ना मैंने जो छोले बनाए थे मॉर्निंग में, वो काफ़ी सारे बचे हुए हैं, वही हम गर्म करके खा लेंगे। उसके साथ में एग भुर्जी वगैरह मैं कुछ बना लूँगी। आटा गूँथ के रख लिया है, और स्वास्थ्य के लिए गाजर बॉईल करनी है। वो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं उसको बॉईल करने में। तो किचन का आज ऐसा कुछ काम नहीं है ज़्यादा,
बाकी बर्तन वर्तन थे वो सारे मैंने दिन में क्लीन कर दिए थे। तो आजकल क्या होता है ना, स्वास्थ्य को मैं अपने साथ लेके जाती हूँ किचन में, तो ये मेरे साथ रहता है, वहीं पे खेलता रहता है, मैं उसको चीज़ें देते रहती हूँ खेलने के लिए, और फिर मुझे देख के ये रोता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले छोड़ देती थी हॉल में, तो अकेला हो जाता था और फिर ये रोता था, पीछे पीछे भागता था। लेकिन अब मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ तो मुझे सामने में देखता है, तो खेलते रहता है अपना, तो इसीलिए मेरा काम करना भी थोड़ा आसान हो गया है। इस तरह से मैं इसको भी देख लेती हूँ कि क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ भी नोटिस करते रहती हूँ, और ये भी मुझे देख के हैप्पी रहता है और खेलता रहता है। तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। अगर आप बच्चे के साथ अकेले मैनेज कर रहे हैं तो इसका यही तरीका है कि आप जहाँ भी जाते हो, जो भी काम कर रहे हो, बच्चे को अपने साथ ही लेके जाओ, उसको वहीं पे अपने साथ में एंगेज करके रखो, बिजी करके रखो, ताकि आपका भी काम हो जाए और बच्चा भी खेलता रहे, हैप्पी रहे, और वो अकेले ना रहे। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ, चाय पियेंगे, और एक चक्कर में इसको बाहर घुमा के लाई। दिन में काफ़ी बारिश हुई थी। अभी सोसाइटी में इसको बाहर ज़्यादा नहीं घुमा रही हूँ, क्योंकि ना वायरल चल रहा है और आजकल सबको फीवर, सर्दी जुकाम हो रहा है, बड़ी मुश्किल से ये ठीक हुआ है, तो मैं अभी इतनी जल्दी इसको नहीं ले जा रही बाहर। 2 मिनट के लिए घुमा के ले आई, और अभी ये है मेरा शाम का नाश्ता। तो एक्चुअली आज लंच बहुत जल्दी कर लिया था, 12:30-1 बजे खाना खा लिया था, तब से फिर इसके पीछे भागते रहो, फिर मुझे भूख लग गई है, तो मैं चाय और मैगी इंजॉय करती हूँ, और एक वीडियो एडिट करने के लिए रखा हुआ है वो एडिट करती हूँ।